हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलिंग के बारे में। अब इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम इवेंट हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि माउस कर्सर है, कर्सर को स्क्रॉल करना है या फिर कर्सर को आपको मूव करना है, उसके बाद ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, क्लिकिंग करना है, की प्रेसिंग असेल, की रिलीजिंग होगा। तो ये जो है, ये सभी जो है इसको बोला जाता है इवेंट्स, इसको और जाना इवेंट। अभी ये इवेंट वर्क किस तरीके से करते हैं या फिर इवेंट क्या होता है, वो इवेंट कौन से हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया। अभी तक तो हमने इवेंट ही यूज़ किया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो वर्क कर लेंगे। उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, हाउ डज इट वर्क। इवेंट आर द एक्शन और द occurrences दैट हैपन इन द ब्राउज़र। आपके ब्राउज़र के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है या फिर कोई भी परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ब्राउज़र ओपन कर दिया, उसके ऊपर रिफ्रेश कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। मीन्स रिफ्रेश के लिए मैंने क्या करता हूँ, वहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर दिया। इज देन क्लिकिंग सच एज देन यूजर इंटरेक्शन, क्लिकिंग हो गया, की प्रेसिंग हो गया, की रिलीजिंग हो गया, पेज लोडिंग, रिसाइजिंग। ये जो ऑप्शंस है इसको क्या बोला जाता है, इसको और देना इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैन लिसन फॉर दिस द इवेंट्स एंड द रिस्पॉन्ड बाय द एग्जिस्टिंग कोड्स व्हेन इट इज एन इवेंट ऑकर। जब आपका इवेंट ऑकर्ड हो रहा है तब उसको यूज़ किया था। इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट लिसनर्स टू द एलिमेंट एंड डिफाइनिंग व्हाट शुड बी हैपन व्हेन एन इवेंट ऑकर। आपका इवेंट जनरेट होने के बाद वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको बोला जाता है इवेंट लिसनर। ओके, इवेंट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स किस तरीके से रहते हैं। क्रिएटिंग द इवेंट हैंडलर, आपको इवेंट हैंडलर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो एन इवेंट हैंडलर एंड जावास्क्रिप्ट functions that रिप्रेजेंट टू द स्पेसिफिक इवेंट। आपके पर्टिकुलर इवेंट को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि क्लिकिंग, हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के क्या बाद क्या होता है, जैसे कि कोई लोड होता है या फिर अलर्ट का मैसेज आ जाता है, इमेज लोडिंग होती है, पेज रिफ्रेश होता है। तो ये जो है इसको बोला जाता है, इसको और देना इवेंट हैंडलिंग या फिर इवेंट जनरेशन। अब इवेंट जनरेट कैसे करते हो, यू कैन क्रिएट द हैंडलर by defining the function and attaching it to the HTML element using the event attribute। आपका event attribute यूज करके उसके ऊपर क्या करना है, अटैच करना है। फॉर एग्जांपल बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जाना ऑन क्लिकिंग इज एन इवेंट। ऑन क्लिकिंग जो है आपका, ये ऑन क्लिकिंग हो गया आपका इवेंट। उसके ऊपर हैंडल क्या कर रहे हो, हैंडलर क्लिक कर, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑन क्लिक का इवेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और वो वर्क होने के बाद ऑटोमेटिकली एक्शन जो है, एक्शन परफॉर्म की जाएगी, या फिर अलर्ट मैसेज आएगा, या फिर आपको पेज लोडिंग का, कंटिन्यू के, कंफर्म के, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि क्लिक करने के बाद कोई तो इवेंट ऑकर्ड होता है, तो उसको बोला जाता है इवेंट हैंडलिंग या फिर क्रिएट इवेंट। अभी चेंजिंग द इवेंट हैंडलर चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन डायनामिकली चेंज इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट बाय मॉडिफाइंग द इवेंट प्रॉपर्टीज। आपके इवेंट प्रॉपर्टीज जो है, इवेंट प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। यूज ऐड इवेंट लिसनर, आपका इवेंट लिसनर क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है। और ऐड और रिमूव द इवेंट लिसनर, आपकी रिमूव करना, ऐड करना, वो कर सकते हो। जैसे कि कांस्टेंट बटन एक क्रिएट कर दिया, बटन के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया कांस्टेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इस गेट एलिमेंट बाय आईडी किसके लिए यूज किया हमने, HTML के टैग के लिए। तो उसके ऊपर जो भी बटन है, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हैंडलर कौन सा यूज कर रहे हो, क्लिकिंग का। क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, अलर्ट बटन आना चाहिए। अलर्ट आने के बाद आपके उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होते हैं, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्लिकिंग करने के बाद क्या होना चाहिए, आपकी अलर्ट का मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम उसका एक फर्स्ट। ओके, यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग के ऊपर हमने यहाँ पे वर्क कर दिया, हिस्ट्री स्ट्रिंग की है ये, नहीं एग्जाम्पल। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इवेंट ऑकर्ड किया है जिसके ऊपर अलग अलग इवेंट है यहाँ पे, जो कि आपका कंफर्म का है, उसके बाद आपका
कंफर्म का होने के बाद आपका अलर्ट का है। अभी यहाँ पे जो इवेंट वर्क हो रहा है वो वर्क कौन सा है, ऑन क्लिकिंग। कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे आओ, बटन ऑन क्लिक, बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या होनी चाहिए, विंडोज डॉट प्रिंट, आपकी विंडोज डॉट प्रिंट का मैसेज वहाँ पे आ रहा है, शो हो रहा है। उसी तरीके से और भी आप अलर्ट के भी मैसेज आ सकते, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑन क्लिक माय फंक्शन वर्क हो रहा है, कौन सा, क्लिक मी के ऊपर वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है फंक्शन। या फिर आपका इवेंट है, इवेंट ऑकर्ड हो रहा है, मीन्स इवेंट हैंडलर वर्क कर, इसको रन कर दिया। यहाँ पे आपका कंफर्म मेथड, जैसे ही मैंने क्लिक के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक मी के ऊपर, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, एक प्रिंटिंग मेथड आ जाएगी। प्रिंटिंग का जो है वो प्रिंटिंग आपका वर्क करेगा। मैं प्रिंटिंग को अभी तो इसको हटा देता हूँ। प्रिंटिंग के लिए मुझे ऑन क्लिक का इवेंट चेक करना है, तो इसके लिए मैंने कर दिया। जैसे मैंने क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर दिया, आपका क्या हो गया, इवेंट हैंडल हो गया। कौन सा है, अलर्ट का क्लिक बॉक्स, आई एम एन हेलो, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ये आपका क्या हो गया, इवेंट आ गया, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्या करूँ, वर्क करो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया वो मेथड या फिर वो इवेंट जो है आपका वो कंप्लीट हो गया, उसको वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो इज एन इवेंट हैंडलर। इस तरीके से हम अलग अलग इवेंट हैंडलर के जरिए वर्क कर सकते हैं। इसको मैनेज भी करना आता है। किस तरीके से मैनेज करते हो, जैसे कि माउस इवेंट इंक्लूडिंग द क्लिक, माउस डाउन, माउस ड्रॉपिंग, ये इवेंट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एडजस्ट करना है, तो इसके लिए कांस्टेंट एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया, एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माय एलिमेंट को एलिमेंट इवेंट लिस्नर, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, माउस क्लिकिंग इवेंट एट द इवेंट के ऊपर आपको माउस ड्रैगिंग या ड्रॉपिंग के जो भी इवेंट्स है वो वर्क करना है। या फिर कीबोर्ड के साथ करने, कीबोर्ड की प्रेसिंग है, की रिलीजिंग है, की डाउन है, की अप है, ये जो इवेंट्स है वो भी इवेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, विंडोज फ्रेम, ओके, इसके ऊपर देख लो मैंने क्या कर दिया है, एक विंडोज ले लिए, उसके ऊपर हमने CSS के साथ ऐड किया है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन वर्क कर लिया, जिस फंक्शन का नाम है क्लास विंडोज फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हीडर और क्लास कंटेंट, अच्छा कंटेंट, ये 3 इवेंट हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट कंटेंट विंडोज डॉट फ्रेम, उसके ऊपर कौन सी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, लिसनर की, लेकिन कौन सी लिसनर की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विंडोज फ्रेम की एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए। विंडोज परफॉर्म हो गई। यहाँ पे मैंने किसके साथ यूज किया, क्लास के साथ, विंडोज डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय क्लास के साथ आपका जो है वो क्या करेगी, विंडोज आपकी वर्क करेगी। उसका ऑफसेट सेट कर दिया, और यहाँ पे विंडोज हीडर को हमने लिसन किया, ऐड इवेंट लिसनर, जो कि आपका यहाँ पे था, ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर के अंदर कौन सा इवेंट उसने क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। कीबोर्ड की डाउन का है, फंक्शन इवेंट वर्क करना है, या फिर कौन से इवेंट वर्क करने वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हमने दिया है माउस डाउन, माउस जब डाउन हो जाएगा तो वो इवेंट क्या करना चाहिए, उसने रीड करना चाहिए, मीन ड्रैगिंग करना है या फिर आपको ड्रॉपिंग करना है, तो ये वो इवेंट जो है वो इवेंट यहाँ पे आपके परफॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा इवेंट है माउस मूविंग का इवेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। थर्ड है माउस अप का इवेंट अप्लाई किया है। ये 3 इवेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अभी जब मैं इसको रन कर देता हूँ, रन करने के बाद फ्रेम आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आपका माउस अप का है, माउस डाउन का है, माउस मूविंग का है, मीन्स आपकी जो भी कर्सर है मैंने प्रेस करके रखा है। तो सिर्फ ऐसे प्रेस छोड़ोगे तो ये माउस अप हो डाउन हो जाएगा, माउस अप हो जाएगा, माउस राइट, माउस लेफ्ट। उसके बाद कंटेंट लिस्नर, जो कि आपके उसके ऊपर कंटेंट अप्लाई किया है। दिस इज अ कस्टमाइजेबल विंडोज फ्रेम, ये आपके कंटेंट है। इस कंटेंट के ऊपर आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसी तरीके से की रिलीजिंग और की प्रेसिंग, मैंने की प्रेस करके रखी है, उसी के साथ अप एंड डाउन का करना है, वो भी कर सकते हो। की क्या करना है, प्रेस करके रखना है तो प्रेस भी कर सकते रख सकते हो। तो ये इवेंट्स है, ये इवेंट हम इसके ऊपर अप्लाई करके दे सकते हैं। जो भी आपको इवेंट चाहिए वो इवेंट हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोडिंग एंड अनलोडिंग। आपको लोड करना है पेज को, अनलोड करना है। जैसे कि अभी एग्जांपल हमने देख लिया था जो कि आपका अलर्ट का था। अलर्ट के अंदर क्या हो रहा था, आपका अलर्ट के अंदर हमारे जो भी इवेंट्स थे उस इवेंट को लोड करना है। कब लोड करना है, जैसे ही मैंने पेज को क्लिक कर दिया, सॉरी रन कर दिया, पेज को रन करने
अभी ये पेज मेरा लोड हुआ है, लेकिन पूरा लोड हुआ है क्या? नहीं। जैसे ही मैंने क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर दिया तो पेज लोडिंग चालू हो गए। जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा वो लोड नहीं होगा। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, वो क्या हो गया? आपका पेज लोड हो गया। या फिर अब इसी के जगह आप कंफर्म का ले सकते हो। जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं है तब तक क्या नहीं होगा? वो लोड नहीं होगा। जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आता उसको, तब तक वो क्या हो रहा है? लोड नहीं हो रहा है। जब मैं कंफर्म करूंगा तभी वो क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कंफर्म का निकालते, कंफर्म वर्क करते, वो लोड नहीं होगा, अनलोडिंग है। रन कर दिया मैंने इसको, ये देखो जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे आ रहा है दिस इज पेज फॉर द कंफर्म। जब तक मैं इस प्रेस बटन को प्रेस नहीं करूंगा ओके, तब तक वो पेज जो है लोड नहीं होगा। जैसे ही मैंने बटन को प्रेस कर दिया वो क्या हो गया? लोड। मीन्स कर देना कंफर्मेशन। या फिर आपको क्या कर रहा है वो? आपकी कंफर्मेशन मीन्स लोडिंग वगैरह प्रोवाइड करना है या नहीं करना, वो यूज कर सकते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग पेज के हिसाब से। बाद में सेमीकोलन, सेमीकोलन क्यों लगना है? यू कैन सेमीकोलन द इवेंट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट टू ट्रिगर द एक्शन प्रोग्रामेटली। आपको प्रोग्रामेटली इवेंट को ट्रिगर करना है। सेमीकोलन जब तक आप नहीं लगाओगे वो इवेंट वर्क नहीं होगा। जैसे कि हम जावा में वगैरह देखते हैं, जावा में वगैरह क्या होता है? आप जब तक सेमीकोलन नहीं लगाते वो टर्मिनेट नहीं होता, मीन्स एंड ऑफ द सेशन नहीं होता, एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब तक आप इवेंट को सेमीकोलन नहीं लगाते तब तक वो इवेंट एंड नहीं होता। उसी तरीके से इवेंट हैंडलिंग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऑब्जेक्ट क्लिकिंग का है, इवेंट लिसनर है, इवेंट एक्शन परफॉर्मर है, ये अलग अलग इवेंट एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, आपके इवेंट के बारे में कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शो करता है। मीन्स टारगेट एलिमेंट क्या है, एडिशनल डेटा आपको क्या प्रोवाइड करना है, वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो की जाती है। इसको कहते हैं ना इवेंट हैंडलिंग या फिर इवेंट ऑब्जेक्ट्स हम उसको बोल सकते हैं। ये अलग अलग इवेंट ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है, कैप्चर करना मीन्स एक्शन करना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ऐड इवेंट लिसनर, तो ऐड क्या करना है? जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर जो इवेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उस इवेंट को मुझे क्या करना है? कैप्चर करना है। तो वो इवेंट को हमें कैप्चर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है इवेंट कैप्चर्ड, जो कि अभी यहाँ पे इवेंट हमने ई की क्रिएट किया है। यहाँ पे इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर कौन सा? माउस मूविंग का इवेंट है, तो उसके अंदर जो इवेंट है वो कैप्चर करना चाहिए। यहाँ पे वो कैप्चर करेगा ऑफसेट के साथ, तभी वो इवेंट क्या हो जाएगा? आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो इसे ना इवेंट कैप्चरिंग वगैरह हम उसके अंदर कर सकते हैं। इवेंट बबलिंग, इवेंट बबलिंग मीन्स प्रोवाइड द इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग ऑकर्स व्हेन एन इवेंट ट्रैवल अप टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री के साथ वो जब वर्क करेगा मीन्स टू इट इज एन unanchored means you can prevent the event bubbling if using the event stop the propagation। आपको उसको क्या करना है? स्टॉप करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका इवेंट बबलिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी पिछले लेक्चर में यूज किया था, जहाँ पे आपका जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग जो था वो टाइमिंग क्या कर रहा था? अपना आपका वर्क कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मुझे क्या करना है? स्टॉप करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था? इवेंट यूज किए थे, टाइमर के वगैरह यूज ऐड किए थे। उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका इवेंट जो है ऐड होने चाहिए या फिर उसको आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमने यूज किए थे अलग अलग फ्रेम्स, अलग अलग फंक्शंस वगैरह यूज किए थे, या फिर डेट मॉडलिंग फंक्शन वगैरह हमने उसके अंदर क्या किए थे? वर्क किए थे कैलेंडर के साथ। वो वर्क हो रहा है लेकिन उसको आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। तो डेट स्टॉपिंग वगैरह जो है, स्टॉप वगैरह जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे क्लिक कर दिया वो स्टॉप हो गया। यहाँ पे देखो अलर्ट क्लिक अलाउ दिस मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? लोकेशन आ रहा है, इज एन इवेंट, इज आल्सो कॉल्ड एज एन इवेंट। इसी के साथ आपका स्टॉपिंग एंड क्लोजिंग करना है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लोज एंड स्टॉप करना है या फिर रन एंड स्टॉप करना है, वो भी इवेंट जो है वो इवेंट्स अलग अलग तरीके के इवेंट्स हम यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रेशन आपका चालू हो रहा है उस प्रोग्रेशन को आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है इसको ना इवेंट, इवेंट हैंडलिंग, या फिर इवेंट्स हम उसको यूज करके ले सकते हैं। डेट फंक्शन होगा या फिर अलग अलग फंक्शंस है, उस फंक्शन के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज करके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप वगैरह हो रहा है, तो स्टॉप वगैरह करना है तो यहाँ पे एक इवेंट वर्क करता हूँ मैं, स्टॉपिंग का डेट आपकी कैप्चर हो रही है, स्टार्ट डेट ये चालू हो रहा है। अभी इसको जो प्रोग्रेशन है आपको इस प्रोग्रेशन को मुझे स्टॉप करना है। जो एक्शंस मेरी परफॉर्म हो रही है
उस एक्शन को क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है। तो उसके लिए इवेंट स्टॉपिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक कर दिया वो आपका टाइमिंग जो है क्या हो गया, आपका यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो स्टॉपिंग के वगैरह जो इवेंट है उस इवेंट हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इवेंट बबलिंग, बबलिंग बोल के यूज करते हैं। तो इज ऑल अबाउट द इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।